बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके आखिरी सजदे का जिक्र करेंगे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बिना पर इस वीडियो को मुकम्मल मोहब्बत और तवज्जो के साथ देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया करते थे और दुनिया को ये बताते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम पर कभी कोई मुश्किल वक़्त आए तो उसकी मदद करना, उसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। ये मेरा खून है, मेरी औलाद है। अफसोस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को ज़्यादा वक़्त नहीं गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का लश्कर था और दूसरी तरफ वो हुसैन अलैहिस्सलाम था जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बार बार कहते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका जा रहा है? ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों मेरे बच्चों को 3 दिन से प्यासा रखा गया है? क्यों मेरे अजीजों अकारब को शहीद किया जा रहा है? बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कोई तब्दीली की है? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? इतने में यजीद की फौज से आवाज आई, हमसे तुझे तेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ की वजह से कत्ल करना चाहते हैं ताकि यजीद तुम्हारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, आज जो इस्लाम तुम्हारे हाथों में है वो मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया है। खबरदार, अगर अली अलैहिस्सलाम न होते तो खैबर और खंदक में इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। वो अली जिसने पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, आज तुम उसी अली को ये सिला दे रहे हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम का हाथ उठाकर फरमाते थे, जहां हक होगा वहां अली होगा और जहां अली होगा वहां हक होगा। यजीद के सिपा सलारों ने यह देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर का असर फौज पर हो रहा है, कहीं बगावत न हो जाए, तो उन्होंने कहा, ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। जब 9 लाख का लश्कर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी तलवार जुल्फ़कार को नयाम से निकाला। तारीख गवाह है कि एक तरफ लाखों का लश्कर था और एक तरफ 3 दिन का प्यासा हुसैन। ऐसा मुआरका पहले कभी न देखा गया कि एक तन्हा इंसान दुश्मन के लश्कर को पीछे हटा रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ललकार कर कहते हैं, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो और रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देखो। आओ उसकी जंग देखो जिसका जवां भाई शहीद हो चुका है। आओ उसकी जंग देखो जिसने अपने हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई है। फिर आवाज आई, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार रोक दी। इब्ने साद ने कहा, ऐ शिमर, ये अली का शेर है, उसको जिंदा मारना नामुमकिन है। कुछ जालिम औरतों के खेमे को आग लगाने लगे और कुछ तीर बरसाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खेमों की तरफ बढ़ते, कभी दुश्मन की तरफ। शिमर ने फौज को कई हिस्सों में बांट दिया और कहा, कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। कोई नेजा मार रहा था, कोई तीर। जिसके पास कुछ न था वो करबला की खाक उड़ाकर हुसैन पर फेंकने लगा। आपके जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म थे, इतने तीर लगे कि जिस्म नजर न आता था। जब नवासा रसूल जमीन पर गिरे, यजीदियों ने शोर मचा दिया।
इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवार होते थे आपके गिर्द घूमने लगा ताकि तलवारों और तीरों से बचा जा सके। इब्ने साद कहने लगा, ए लोगों, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस घोड़े पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे। खबरदार कोई तीर उस घोड़े को ना लगे। तो घोड़े का एहतराम तो जानते थे, मगर जिसके कंधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे उस हुसैन का एहतराम भूल गए। इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन पर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यजीद का सिपाही इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता, मगर जब चेहरा देखता तो उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत नजर आती और वो पीछे हट जाता। शिमर कहने लगा, ये काम मुझे ही करना है। जब उसने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो देखा आपके लब हिल रहे हैं। उसने कान करीब किए तो सुना, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस अजीम इम्तिहान के लिए हुसैन को चुना। और हुसैन इस इम्तिहान में कामयाब हुआ। इमाम हुसैन ने आंखें खोलीं और शिमर से कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। इमाम ने फरमाया, फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? शिमर बोला, ताकि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। ये सुनते ही उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया। फौजी झूमने लगे। इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया। लोग आपके जिस्म मुबारक से चीजें लूटने लगे। एक शख्स ने आपकी उंगली से अंगूठी उतारने की कोशिश की, जब ना निकली तो उंगली ही काट दी। आपके जिस्म को करबला की जमीन पर घसीटा गया। इब्ने साद ने कहा, हुसैन के जिस्म को पमाल करो ताकि कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद ना करे। लेकिन एक एक शहीद के कबीले वाले आए और अपने अपने शहीद की लाश को पमाल होने से बचा लिया, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा अकेला रहा। उसके जिस्म को घोड़ों की टांपों से पमाल किया गया। इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस मजलूम दादा हुसैन पर जिसकी लाश को उस तरह पमाल किया गया कि दाईं पसलियां बाईं तरफ और बाईं पसलियां दाईं तरफ हो गईं। सलाम हो जिसके जिस्म के टुकड़े करबला की जमीन पर बिखेर दिए गए। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र किया और उनके आखिरी सजदे का तज़किरा किया। अगर हमसे कोई कोताही या गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक हमें मुआफ़ फरमाए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस्लामी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।